जब हौसले हो बुलंद तो डर की क्या औकात, कि जब हौसले हो बुलंद तो डर की क्या औकात, अब ले ही लिया है फैसला तो फिर पीछे हटने की क्या बात। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समानांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 को आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है और इसका अंतिम पद 45 और योग 400 है। कोई एपी है, इसका प्रथम पद कितना है 5 है, अंतिम पद 45 यानी एन की वैल्यू 45 है और योग 400 है। इसका योग यानी एसएन बराबर 400 है। तो हमें पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी कि एन की वैल्यू और डी की वैल्यू ज्ञात करना है। पहले लिख लेते हैं, दिया क्या है, दिया है प्रथम पद। प्रथम पद को किसे लिखते हैं, ए से। प्रथम पद स्मॉल ए बराबर कितना है 5। सार्वंतर को किसे लिखते हैं, स्मॉल डी से। सार्वंतर कितना दिया है, सार्वंतर तो हमें निकालना है, सार्वंतर हमें निकालना है। और उसके बाद क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद को किसे लिखते हैं, ए एन से। कितना दिया है 45, ये 5 दिया और ये 45। उसके बाद योग एस एन, योग को किसे लिखते हैं, एस एन बराबर कितना दिया है 400। एस एन सम ऑफ नंबर, पदों का योग। हमें निकालना क्या है, संख्या। एन बराबर क्वेश्चन मार्क और डी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो मैं सूत्र बताया था, पदों का योग बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। तो एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए की वैल्यू दी गई है और ए एन की वैल्यू दी गई है। एन की वैल्यू हम निकालेंगे साइन से, तो वही सूत्र लगाएंगे। हल एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। इसका जो दूसरा सूत्र है वो नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें डी की वैल्यू पता नहीं है ना, तो एन की वैल्यू पता है, इसलिए ये सूत्र लगाएंगे। एस एन की वैल्यू कितना दी है 400 बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ए एन की वैल्यू 45। ये इधर बाटे में इधर आएगा, गुड़े में हो जाएगा, तो 400 को गुणा 2 से करेंगे 800 बराबर एन, और ब्रैकेट में कितना 45 में 5 जोड़ेंगे कितना 50, यानी कि एन गुणे 50। अब ये इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में होगा, तो 800 बटे 50 बराबर एन। 0 0 कट गया और ये अब इसमें काटेंगे तो एन बराबर 5 एकम 5 कितना बचा 3, 30 होगा, 5 6 का 30। एन की वैल्यू हमारी आ गई, कितनी आ गई, एन की वैल्यू देखिए निकालना था, एन की वैल्यू आ गई हमारी 16। हमें डी की वैल्यू निकालना है। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए एन। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ए की वैल्यू पता है हमें, एन की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए एन आसानी से निकल जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 5, या फिर ए एन ना लिखकर आप ए 16 लिखिए, क्योंकि एन की वैल्यू तो 16 है। 5 प्लस 16 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू देखिए नहीं दी गई है, बल्कि एन की वैल्यू 45 दी गई, हमें डी की वैल्यू निकालना है। तो इसलिए यहाँ पर ए 16 ना लिखकर ए 45 लिखेंगे, या फिर सिर्फ 45 लिखेंगे। तो 45 बराबर 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ये इधर प्लस में इधर माइनस में होगा, तो 45 माइनस 5 बराबर 16 में से 1 घटा कितना 15, डी इसमें से घट जाएगा 40 बटे 15 बराबर डी। कटेगा तो 5 बार में 5 या 15, 5 बटे 40, यानी जो डी की वैल्यू आएगी वो 8 बटे 3, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। जो हमारे हमसे क्वेश्चन में था कि किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हमने तो दिया है हमें क्या है कि प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, प्रथम पद 5, योग बराबर 400 दिया है। हमें एन की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालना था, डी की वैल्यू कितनी है, ये 8 बटे 3। हमने क्या किया, ये सूत्र लगाया, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ये सूत्र लगा कर जब हमने वैल्यू पुट कर दी, तो उसके बाद एन की वैल्यू आ गई हमारी 16। एन की वैल्यू आ गई, उसके बाद जब हमने ए एन वाला सूत्र लगाया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र पर जब सॉल्व किया तो उसके बाद हमारी डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 बटे 3। तो उसके बाद लिख दीजिए कि अतः
अतः एपी के पदों की संख्या, एपी के पदों की संख्या यानी कि स्मॉल n बराबर कितना है 16 तथा सार्वअंत डी बराबर कितना है 8/3। ये हमसे पूछ रहा था और ये हमने निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 5 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।